हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एविडेंस दैट सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमने जो कल का लेक्चर था उसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी, जो कि हमें एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। तो जब एल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे रहे थे तो उनको कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि आप ये थ्योरी तो दे रहे हो बट इसके कुछ एविडेंस भी दो, तभी तो हम आपकी बात को मानेंगे। तो एल्फ्रेड वेगनर ने 5 एविडेंस दिए थे अपनी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए, जो ऊपर के 2 साइंटिस्ट थे वो नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो जो पहला एविडेंस था अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोला था जिग्सॉ फिट का। उन्होंने बोला था जिग्सॉ फिट क्या होता है? पहले जो आपने बचपन में पजल खेला होगा, तो पजल में क्या होता है, आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर को एकदम से बिठाना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दे। तो वैसे ही एल्फ्रेड वेगनर ने बोला जो अफ्रीका है और साउथ अमेरिका है, जो उनकी शोर लाइन है, अगर उनके बीच से ओशन को हटा दिया जाए तो उनकी शोर लाइन क्या हो जाएगी, एकदम से फिट बैठ जाएगी। तो पहला एविडेंस एल्फ्रेड वेगनर ने यही दिया था, जिग्सॉ फिट। दूसरा एविडेंस था उनका रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन। रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन का मतलब होता है कि सेम टाइप की रॉक मिलना, ठीक है, सेम एज की रॉक मिलना। अब ये कैसे पता चला सेम एज की रॉक? तो एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, ठीक है, जिससे हम रॉक की एज पता कर सकते हैं। तो जब हमने रॉक की एज पता करी तो पता चला कि जो इनकी शोर लाइन है अफ्रीका और साउथ अमेरिका की, इसमें जो रॉक की एज मिली है वो सेम एज के रॉक मिले, ठीक है। तो दूसरा एविडेंस इन्होंने ये दिया। थर्ड एविडेंस दिया उन्होंने टिलाइट डिपॉजिट का। टिलाइट डिपॉजिट में क्या बोला उन्होंने? तो पहले के टाइम पे क्या होता था, आइस एज वाला पीरियड था। आइस एज वाले पीरियड में जगह जगह पर ग्लेशियर्स जम गए थे, ठीक है, ग्लेशियर्स बन गए थे, ठीक है, टेम्परेचर काफी डाउन था। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है और ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं। तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्री रॉक को भी भाग के ले जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है एल्फ्रेड वेगनर के थ्रू कि जो गोंडवाना सिस्टम है उसमें 6 जगह पर सेडिमेंट्स मिले हैं। तो वो 6 जगह कौन कौन सी थी? वो 6 जगह थी, नंबर 1 में फॉकलैंड, मेडागास्कर, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड्स, ठीक है। इन 6 जगह पर क्या मिली थी? सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती, 6 जगह पर यहाँ पर मिल गई थी गोंडवाना सिस्टम में। अब आता है ये थर्ड एविडेंस था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने में। चौथा एविडेंस था प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें ज्यादा एक्सकवेट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऊपर ही मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी कभी सॉइल इरोजन वगैरह हो गया तो मिनरल्स क्या हमें ऊपर ही दिख जाते हैं। तो ऐसे ही गोल्ड का था, तो गोल्ड क्या हमें घना कोस्ट में मिला। तो गोल्ड हमें यहाँ मिला घना कोस्ट में, बट उसका जो सोर्स रॉक था वो हमें ब्राजील में मिला। तो एल्फ्रेड वेगनर बोलते हैं ये ब्राजील में इसका सोर्स रॉक तभी तो मिला जब ये कॉन्टिनेंट एक टाइम पे साथ रहे होंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि सोर्स रॉक कहीं और पे मिल रहा है, गोल्ड कहीं और पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चौथा एविडेंस उन्होंने ये दिया। जब वो लास्ट एविडेंस दे रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स का, ठीक है, लास्ट एविडेंस में उन्होंने बोला कि अब मेरी जो ये थ्योरी है वो तो प्रॉपर आपको समझ में आ गई होगी इन सारे से, पर मैं आपको 5 और भी दे देता हूँ। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स का लास्ट एविडेंस दिया। उसमें उन्होंने बोला कि जो फॉसिल थे, अगर सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक साथ नहीं थे तो सेम टाइप के फॉसिल्स अलग अलग जगह पर कैसे मिल सकते हैं? ये तो तभी पॉसिबल है जब सेम टाइप के जब कॉन्टिनेंट एक साथ मिक्स हो, ठीक है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हो, तब जाके फॉसिल्स अलग अलग मिल रहे हैं। तो ये 5वां एविडेंस था एल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकर। तो पहला एविडेंस था उनका जिग्सॉ फिट, दूसरा था रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन, टिलाइट डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स।
ये सारे एविडेंस एल्फ्रेड वेगनर ने दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकर, ठीक है। जब साइंटिस्ट ने उनका ये सारे एविडेंस देखे तो साइंटिस्ट काफी हैप्पी हो गए थे, ठीक है, खुश हो गए थे उनके सारे एविडेंस को देकर। पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, और ज्यादा जानने के इच्छुक थे, तो उन्होंने बोला कि चलो एविडेंस दो, आपने दे दिया, पर इसके पीछे आप कुछ फोर्सेस तो दो कि ये अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहे, तो इसके पीछे कुछ फोर्स भी तो लग रहा होगा, तो आप मुझे वो फोर्सेस बताओ। तो एल्फ्रेड वेगनर ने कुछ फोर्सेस को ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। वो फोर्सेस हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।